तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित शॉ है। करेंटली मैं आईआईटी दिल्ली के मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और आज मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग ब्रांच में पढ़ाते क्या हैं। मैं ये वीडियो फर्स्ट सेकेंड ईयर में ला सकता था, बट अभी मेरे को 4 साल कंप्लीट हो गया मेरा मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, तो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि क्या पढ़ाते हैं एमएनसी में, किसको लेना चाहिए, कितना प्लेसमेंट लगता है, कैसा प्लेसमेंट लगता है, आईआईटी दिल्ली एमएनसी का प्लेसमेंट आप बताइए, और मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करूंगा। और बस मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा, अगर हो सके आप सभी से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना अगर ऐसी और जो कॉलेज रिलेटेड वीडियोस है आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जेईई में ये नहीं पता होता कि इंजीनियरिंग में पढ़ाते क्या। आप जिस कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो उसके बाद आप जो पढ़ोगे उसमें क्या पढ़ाते हैं किसी को भी आइडिया नहीं रहता। एंड यही रीज़न होता है कि बहुत सारे जो इंजीनियर्स हैं आज कंट्री में अनएम्प्लॉयड है, उनको पता ही नहीं है कि उनको लाइफ में करना क्या है। तो ये आपको क्लैरिटी भी प्रोवाइड करेगा। तो इस वीडियो को लाइक कर देना जितना हो सके, और आईआईटी दिल्ली एमएनसी अगर कोई आ रहा है तो वो मेरे से पर्सनली कनेक्ट कर सकता है, वो भी मैं वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ आईआईटी दिल्ली एमएनसी होता क्या है, तो इट स्टैंड फॉर मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग। तो भैया क्या इसमें कंप्यूटर साइंस वाला एलिमेंट भी है, क्या इसे हम एज अ ऑल्टरनेट टू कंप्यूटर साइंस देख सकते हैं कि नहीं। और बहुत बच्चों का डाउट ये रहता है कि भैया अगर कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रहा तो एमएनसी को हम ले सकते हैं कि नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप इसको क्लियर करते हैं। तो मेरे पास आप सभी लोगों के लिए जो मेरा पर्सनली कोर्स करिकुलम था मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का, वो मैं आपको शो करूंगा ताकि आपको सब कुछ पता लगे, एंड हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा कि आपको अंदर में क्या पढ़ाएंगे कॉलेज के। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे इधर तो आपको यहाँ दिख जाएगा बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स करिकुलम, जिसमें आपको टोटल 156 क्रेडिट्स करना है। ये क्रेडिट्स क्या होता है? एक क्रेडिट्स आप समझ लो कि सब्जेक्ट्स होते हैं जो आपको टोटली कंप्लीट करना है। इतने क्रेडिट्स के सब्जेक्ट करने होते हैं। इसको हम कौड़ी भी बोलते हैं कि 160 कौड़ी या 155 कौड़ी या 2 कौड़ी 3 कौड़ी का कोर्स करना है। ये अंजना कश्यप वाला कौड़ी नहीं है, ये आईआईटी दिल्ली में ऐसा लिंगो यूज होता है कि भाई 3 कौड़ी का कोर्स है। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप यहाँ हॉरिजॉन्टली देखोगे ऐसे से ऐसे, तो आपको सेमेस्टर वाइज आपको मिल जाएगा कि आपको क्या क्या करना होता है। तो जिसमें से फर्स्ट सेमेस्टर में आप देखोगे ELL, ELP, MCP 100, PYL 100, MTL 100, PYP 100, MCP 100, और ये नॉन ग्रेडेड कोर्सेज होता है। नॉन ग्रेडेड मतलब एन से जो स्टार्ट हो रहा है, जिसका ग्रेडिंग नहीं होता कुछ, बस आपको अटेंडेंस के लिए वो चीज़ करना होता है। तो फर्स्ट ईयर में मतलब एक ईयर में किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 सेमेस्टर होते हैं। और भैया ये 2 सेमेस्टर कितना लंबा होता है? एक सेमेस्टर होता है 90 से 120 दिन का। उसके बाद जो रिमेनिंग डेज है वो आपको छुट्टी मिलती है। जैसे अभी मेरा समर वेकेशन चल रहा है, एक आपको विंटर वेकेशन मिलता है। तो 90 से 120 दिन के अराउंड आपका सेमेस्टर रहता है। सेमेस्टर मतलब समझ लो कि एक क्लास टाइप का, समझ लो क्लास 11th क्लास 12 टाइप्स, ठीक है। तो ये होता है आपका सेमेस्टर। मैं हर एक छोटी चीज़ को सिंप्लीफाई इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को दिक्कत ना हो इंजीनियरिंग में, आपको हर एक चीज़ पता लगे, ठीक है। तो एक साल में 2 सेमेस्टर होता है, मतलब 4 साल में इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होंगे टोटल। और इसमें से जो मैंने अभी आपको कोर्सेज बोले फर्स्ट ईयर कोर्सेज, इसमें फर्स्ट ईयर में आपको जो जेईई एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं वो आपको आईआईटीज में सॉल्व करवाएंगे। मतलब जो अभी आप करेंटली पढ़ रहे हो ना कोचिंग में, कोई भी कोचिंग हो गया, PCM, तो वही चीज़ आपको कॉलेज में फर्स्ट ईयर में दोनों सेमेस्टर में पढ़ाएंगे। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ बीटेक इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग का कोर्स करिकुलम लेके हूँ, ठीक है। सिमिलरली अगर आप कोई और भी ब्रांच लोगे ना, मैकेनिकल, केमिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, बायोटेक, टेक्सटाइल, कोई सा भी अगर आप लेते हो तो आपको फर्स्ट ईयर में यही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो आपने अभी जेईई एडवांस में पढ़ा है, या अभी आप अपने जो कोचिंग में PCM पढ़े हो, इसका भी एडवांस लेवल का क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाएगा सेमेस्टर 1 में। और भाइयों अभी आप लोग बहुत सारे बच्चे कॉलेज में जा रहे होंगे, एंड कॉलेज में आपको अपॉर्चुनिटी मिलता है कि आप वापस आईआईटीज में एडमिशन ले सकते हो, एंड दैट इज थ्रू गेट एग्जामिनेशन। एंड गेट एग्जामिनेशन कंपेरेटिवली लेस टफर है फ्रॉम जेईई एडवांस, मतलब ईजियर साइड में रहता है थोड़ा बहुत। तो यू हैव अ गुड चांस कि आप आईआईटीज क्रैक कर सकते हो। या जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब का सपना देखते हैं PSUs में, जैसे ONGC हो गया, भेल हो गया, जिसमें आपको अच्छा पैकेज भी मिलता है, 20-22 लाख का आपको पैकेज मिलता है, जॉब सिक्योरिटी मिलती है, तो उसके लिए भी आपको गेट एग्जामिनेशन के थ्रू ही देना पड़ेगा। एंड गेट एग्जामिनेशन के लिए एक बहुत ही अच्छा बैच जो मेरे को लगता है दैट इज PW गेट वाला का निर्माण बैच, क्योंकि इसमें आपको फर्स्ट ईयर के सारे इंजीनियरिंग के क्लासेस भी करवाए जाएंगे एंड एक बेसिक फाउंडेशन से स्टार्ट होगा। बहुत सारे बच्चे क्या है ना, 3rd ईयर 4th ईयर से गेट के बारे में सोचते हैं कि यार अब Tier 3 कॉलेज में प्लेसमेंट लेने से अच्छा आप PSUs की तरफ जाओगे। 3rd ईयर 4th ईयर में प्लेसमेंट आता है एंड Tier 3 कॉलेज में प्लेसमेंट नहीं मिलती, तो बहुत बच्चे गेट का प्रिपरेशन तब स्टार्ट करते हैं 3rd 4th ईयर में। आप इसी चीज़ को फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करो और जेईई वाली गलती ना करोगे तो आपका भी आईआईटीज में एडमिशन हो सकता है। PSUs में जाके आपका एक अच्छा स्टेबल इनकम हो जाएगा। PW निर्माण गेट 2029 का क्या क्या ऑफरिंग्स है वो मैं आपको भी बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको फर्स्ट ईयर सेमेस्टर वाइज क्लासेस मिल जाएगी।
गेट के क्लासेस मिल जाएंगे, खजाना का एक्सेस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, PYQ बुक्स मिल जाएगी 2 बुक्स, अभ्यास प्रैक्टिस बूस्टर मिल जाएगा 3 वर्कबुक का, पर्सनलाइज मेंटरशिप मिल जाएगा, प्रैक्टिस शीट मिल जाएगा, DPP मिल जाएगा, रेगुलर टेस्ट मिल जाएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ सेमेस्टर मिल जाएगा और साथ ही साथ एक इंजीनियरिंग किट मिल जाएगी जिसमें सारे जो आपको इंजीनियरिंग में लगेंगे वो आपको उस किट में मिल जाएगा। लिंक मैं इसका डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करोगे तो आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। आप एक बार डिस्क्रिप्शन चेकआउट कर लेना अगर आप फर्स्ट ईयर की तरफ जा रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जैसे ELL है, ELL मतलब इलेक्ट्रिकल, जिसमें आप इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह कंसेप्ट या उसका जो हायर वर्जन है वो सॉल्व करोगे। ELP लैब कंपोनेंट हो गया, MCP मतलब हो गया कि मतलब वेल्डिंग वगैरह करना थोड़ा बहुत, PYL मतलब जो फिजिक्स आप कर रहे हो तो क्वांटम फिजिक्स आपको पढ़ाई जाएगी फर्स्ट ईयर में। साथ ही साथ MTL मतलब MTL हो गया कैलकुलस, जो अभी आप कोचिंग पढ़ रहे हो। बट कॉलेज मैथमेटिक्स और यहाँ की मैथमेटिक्स में एक डिफरेंस है जो मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। साथ ही साथ PYB मतलब फिजिक्स का लैब, उसके बाद MCP हो गया, उसमें भी मतलब आपको 3D प्रिंटिंग वगैरह सिखाएगा। एंड लास्ट में अगर आप देखोगे ये आपका सेम 1 हो जाता है। सेम 2 में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स मतलब ब्रिज कैसे बनता है, उसमें ट्रसेस क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको सिखाई जाएगी। कॉल 100 मतलब कंप्यूटर साइंस होता है। कंप्यूटर साइंस का ये आपका पहला कोर्स होगा, इंट्रोडक्टरी कोर्स होगा। इसमें या तो आपको पाइथन या तो आपको जावा सिखाया जाएगा। ये मतलब बहुत ही बेसिक लेवल का कोर्स है। ये कोई भी मतलब हर एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए मैंडेटरी है ये कोर्स करना। साथ ही साथ आपको CML मतलब जो अभी आप केमिस्ट्री कर रहे हो वो थर्मोडायनेमिक्स वगैरह आपको सिखाई जाएगी। साथ ही साथ MTL 101 ये भी मैथ्स का कोर्स है। बट अब मैं आपको बताऊंगा कि मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में जो मैथ्स आपको कराई जाती है वो JEE मैथ से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। मैंने अपने टाइम में भी ऐसी वीडियोस देखी थी कि MNC ब्रांच बहुत अच्छी है, इसमें चले जाओ तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, इसमें 40% कंप्यूटर साइंस पढ़ाया जाता है, मतलब आप कंप्यूटर साइंस ही पढ़ा रहे हो। बट मैं आपको बोलूँगा ये सारी बातें झूठी है, मिथ है, ठीक है। ये सारा इलेक्टिव पोर्शन को अगर आप मिलाओगे तभी बेयरली 25 से 30% ही आपका कंप्यूटर साइंस वाला पोर्शन रहेगा, रेस्ट आपका मैथ्स है। अब दिक्कत ये है जो कॉलेज में आपको मैथ्स करवाई जाएगी दैट इज़ नॉट कि JEE में जो आपने मैथ्स करी आपने सॉल्व करा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल दिया। यहाँ आपको हर एक चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी, मतलब इट इज़ अ मोर थियोरिटिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथ। तो फॉर एग्जांपल जैसे आप मैथ्स कर रहे हो तो आपको यहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि y1 इज ग्रेटर देन 0, तो आपको एप्सिलॉन डेल्टा का डेफिनेशन का हेल्प लेना पड़ेगा। आपको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ेगा, आपको फिर कॉन्ट्राडिक्ट और अजम्पशंस के बेसिस पे प्रूफ करना पड़ेगा कि 1 0 से क्यों ग्रेटर होता है। मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीज़ें आपको MNC में करवाई जाएगी। मतलब इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स। मतलब फॉर एग्जांपल अभी आप जो थ्योरम लगा रहे थे, बेस थ्योरम, प्रोबेबिलिटी में ये थ्योरम, बाइनोमियल का ये थ्योरम, अब आपको ये सारे थ्योरम प्रूफ करने पड़ेंगे। आपको अब एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स मतलब आपको प्रूफ पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, आपको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने नहीं देता MNC में। और अगर मैं डिफिकल्टी लेवल की बात करूँ तो आप समझ सकते हो इट इज़ 10x टफर देन JEE एडवांस, ठीक है। जो MNC एज अ ब्रांच है, यहाँ जो मैथमेटिक्स आपको करवाई जाएगी ये 10 गुना आपके जो अभी करंट आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो उससे 10 गुना ज़्यादा टफ होगी। साथ ही साथ भैया इसमें जो आपने बोला कि इट इज़ मतलब 20 से 25% ही कंप्यूटर साइंस का कोर्स रहता है, तो क्या ये बात ट्रू है? तो हाँ, ये एब्सोल्युटली ट्रू है। मैंने 4 साल बिताया है। मैं आपको बता रहा हूँ, आपको कॉल 100 एक मिलेगा कोर्स जिसमें इंट्रोडक्टरी कोर्स है। एक कॉल 106 का कोर्स मिलेगा दैट इज़ डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। ये आपको 3rd सेमेस्टर में ये कोर्स मिलता है। और आप ये चीज़ मतलब ये जो डेटा है इसमें आप देख भी सकते हो। तो इसमें 20 से 30% मैं इलेक्टिव्स को मिला के चल रहा हूँ। भैया इलेक्टिव्स क्या होता है? इलेक्टिव्स में अब आपको मतलब आपको दूसरा स्लाइड दिखाता हूँ जिसमें IIT दिल्ली का कोर्स करिकुलम आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या होता है इंजीनियरिंग में, ठीक है। तो बेसिकली ये जो आप देख रहे हो ये मैंने डुअल डिग्री का निकाला है फॉर MNC। तो इसमें बीटेक का भी कवर रहेगा और कोई बच्चा अगर डुअल डिग्री का भी मतलब उसका डाउट रहता है वो भी क्लियर हो जाएगा। बीटेक MNC और डुअल MNC में कोई भी डिफरेंस नहीं है। हर एक कोर्स हम दोनों को साथ ही करना पड़ता है। एवरी कोर्स इज सेम, मतलब हर एक मतलब जो क्लास में वो बैठ रहे हैं हम भी वही क्लास में बैठते हैं, उसी प्रॉफ के अंडर सेम ही मतलब अगल बगल में बैठते हैं। ऐसा बीटेक MNC और डुअल MNC में ऐसा नहीं होता कि अलग अलग क्लास है, एक ही क्लास है जिसमें बीटेक और डुअल साथ में बैठ के क्लास करते हैं। डुअल में बस एमटेक पार्ट ज़्यादा होता है। एमटेक में करवाते हैं क्या वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज़ आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना पड़ेगा फॉर जैसे कोई मैथ्स में लीनियर अलजेब्रा का टॉपिक हो गया, टोपोग्राफी हो गया, इस पर आपको रिसर्च वर्क करके अपने प्रॉफ को प्रेजेंट करना पड़ेगा। फिर प्रॉफ आपसे क्वेश्चन आंसर करना पड़ेगा, प्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, वाइवा देना पड़ेगा। यही होता है रिसर्च वर्क। आपको रिसर्च पेपर भी अगर आप लगे तो आप पब्लिश कर सकते हो। तो ये आपका एमटेक वाला कंपोनेंट हो गया। इसके अपार्ट सारा जो कंपोनेंट है वो आपका बीटेक वाला ही रहेगा। अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ जो कब से बगल में लगा हुआ है, ठीक है, कि ये चीज़ है क्या भैया, ये तो कंफ्यूजिंग लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इसमें मैं जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। द ओवरऑल क्रेडिट स्ट्रक्चर जो एकदम पहले में लिखा हुआ है, ठीक है, उसमें आप देखोगे
कि आपका क्या क्या क्रेडिट्स कितना है। क्रेडिट्स मतलब आप समझ सकते हो कि एक सब्जेक्ट में जनरली आईआईटी दिल्ली में 3 या 4 क्रेडिट का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप अगर फिजिक्स कर रहे हो फॉर एग्जांपल अभी, तो फिजिक्स 3 क्रेडिट का हो गया, मैथ्स 4 क्रेडिट का हो गया, केमिस्ट्री 3 क्रेडिट का हो गया। मैं एग्जांपल के लिए दे रहा हूँ। तो ऐसे ही करके आईआईटी ने क्रेडिट सिस्टम बना रखा है और आपको टोटल नंबर ऑफ क्रेडिट सिस्टम पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आपको 10 क्रेडिट पूरा करना पड़ेगा, तब जाके आप जेईई एग्जाम के लिए एलिजिबल होगे। तो अगर आपको ग्रेजुएट करना तो आपको 190 क्रेडिट आईआईटी दिल्ली से पूरा करना पड़ेगा। अब इस क्रेडिट सिस्टम में क्या है कि सबसे पहला आपका होगा बेसिक साइंस कवर। बेसिक साइंस मतलब वो सारे कोर्स जो मैंने आपको बताया, फर्स्ट ईयर के कोर्स जो आपके जेईई मेंस और जेईई एडवांस से सिमिलर आपको मिलेंगे। जो पीसीएम अभी आप पढ़ रहे हो वो आपका कॉलेज फर्स्ट ईयर में पूरा वही सिलेबस आपका रिपीट किया जाएगा। तो वो आपका बेसिक साइंस हो गया। उसके बाद आप देखोगे सेकंड कॉलम में दिया है इंजीनियरिंग, आर्ट्स और साइंस, एंड साथ ही साथ ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस कोर्स। ह्यूमैनिटीज कोर्सेज को हम हुक्का बोलते हैं कॉलेज में, लाइक एक लिंगो है, ठीक है, वो वाला हुक्का नहीं, ठीक है, हुक्का कोर्सेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जनरली कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल किसी को इकोनॉमिक्स करना है तो मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी क्या होता है, एचयूएल मतलब इट इज़ किसी को लिटरेचर सीखना है, वो सब मतलब आप ह्यूमैनिटीज़ का कोर्स मान सकते हो। तो इसके लिए 15 क्रेडिट अलॉट है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग, आर्ट्स और साइंस वाला कोर्स जो आप है, ये भी फर्स्ट ईयर का ही कोर्स है। जो मैं आपको बोल रहा था लैब कंपोनेंट वगैरह, ये होता है आपका इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड साइंस, मतलब जिसमें लैब का कंपोनेंट है और ये जैसे वेल्डिंग वगैरह आपको करनी पड़ेगी, 3D प्रिंटिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल का लैब हो गया, फिजिक्स का लैब हो गया, ये सब आपका इंजीनियरिंग आर्ट्स में आता है। उसके बाद आता है प्रोग्राम लिंक्ड कोर्सेज, एंड इसी में आपका रहता है कंप्यूटर साइंस कोर्स। इसमें बेसिकली ये 12.5 क्रेडिट्स का है। इसमें 5 क्रेडिट का आपका कॉल 106 का कोर्स रहेगा, दैट इज डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। साथ ही साथ आपको EL 201 मतलब डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक कोर्स करवाया जाएगा, क्वांटम फिजिक्स का एक कोर्स रहेगा, एंड यही तीनों मिला के आपके प्रोग्राम लिंक कोर्सेज बनाते हैं, ठीक है। ये सारा आप टैली भी कर सकते हो। जैसे एक उसके नीचे कॉलम रहेगा कि इंस्टीट्यूट कोर्स में बेसिक साइंस में क्या क्या कोर्सेज है, फिर इंजीनियरिंग आर्ट्स में कौन कौन से कोर्सेज है, प्रोग्राम लिंक में जो मैंने आपको 3 कोर्सेज अभी बताया, देखो वो 3 कोर्सेज यहाँ लिस्टेड है। उसके बाद जो ह्यूमैनिटीज का कोर्स है वो देख सकते हो 15 क्रेडिट का लिखा हुआ है, हुक्का कोर्स जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद आपका जो मेन कंपोनेंट है जो आपका MNC को MNC बनाता है, दैट इज डिपार्टमेंटल कोर्स। अब मैं इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, एंड सबसे मेजॉरिटी चंक इसका ही है। अगर आप देखोगे दैट इज 60 क्रेडिट्स का होता है डिपार्टमेंटल कोर, यहाँ लिखा होगा 59.5, ठीक है। तो डिपार्टमेंटल कोर में क्या है, आपका जो मैथमेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज है वो सारे करवाए जाएंगे। इसमें बस प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स है, प्योर एंड एब्स्ट्रैक्ट मैथ्स है। मैं वापस रिपीट करूंगा, इसमें कोई कोडिंग का कोर्स नहीं है, प्योर मैथ्स है इसमें। बहुत बच्चों का ये सवाल है कि भाई ये कोर्सेज का कहाँ लेना देना, मतलब अपना क्या लेना देना इन कोर्सेज का, इनका प्लेसमेंट में यूज होता है कि नहीं। तो ये कोर्सेज आपका फाउंडेशन बिल्ड करती है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। उसमें आपको यही सारे कोर्सेज करवाए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ आप देखोगे डिपार्टमेंटल कोर में एक कोर्स है प्रोबेबिलिटी एंड स्टोकेस्टिक प्रोसेसेस, जो आपका बेसिक है फॉर AI/ML। साथ ही साथ अगर आप एडवांस में जा रहे हो तो आपको न्यूमेरिकल मेथड सीखना पड़ेगा, कंप्यूटेशन सीखना पड़ेगा, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन सीखना पड़ेगा, स्टैटिस्टिकल मेथड सीखना पड़ेगा, फंक्शनल एनालिसिस सीखना पड़ेगा। ये सारा आपका जो AI/ML में यूज़ हो सकता है वो सारे कोर्सेज हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम MTL 458, ठीक है, ये सारा आपको करवाया जाएगा। इसमें कोई भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स नहीं है, कोई में भी आपको कोडिंग नहीं करनी पड़ेगी। आपको यहाँ चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेगी, यहाँ आपको मैथमेटिकल लॉजिक लगाना पड़ेगा बिहाइंड द क्वेश्चन जो बन रहा है। तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल कोर। डिपार्टमेंटल कोर आप ह्यूमैनिटीज कोर्स के कॉलम के नीचे आप देख सकते हो क्या क्या है। दिस आर टोटल 60 क्रेडिट्स, यहाँ लिखा भी हुआ है 63.5। अब उसके बाद आता है डिपार्टमेंट इलेक्टिव। ये आपको 2 या 3 करने होते हैं डिपार्टमेंट इलेक्टिव। हाँ, 2 डिपार्टमेंट इलेक्टिव करने होते हैं। 6 क्रेडिट लिखा होगा अगर आप ओवरऑल क्रेडिट स्ट्रक्चर में देख रहे हो तो, ठीक है। इसमें आपको क्या करवाया जाएगा, इसमें आप मतलब अपने हिसाब से कोई भी कोर्स चूज कर सकते हो। यहाँ आपको मिनी प्रोजेक्ट भी है, नंबर थ्योरी भी है, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी है, जो भी आपको लगे। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्टिव ऐसा पोर्शन है जो आप खुद से चूज कर सकते हो बेसिकली कि आपको करना क्या है। उसके बाद आप अगर देखोगे कॉलम में ओवरऑल क्रेडिट स्ट्रक्चर के वहाँ लिखा है ओपन कैटेगरी कोर्सेज। ये मतलब OC होता है। OC मतलब ये भी डिपार्टमेंट इलेक्टिव की तरह ही है, बट आप अदर देन डिपार्टमेंट जाके कोर्सेज ले सकते हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं MNC का हूँ, ठीक है, बहुत बच्चे क्या करते हैं CGPA बढ़ाने के चक्कर में वो इजी कोर्सेज लेते हैं, जैसे डिज़ाइन का कोर्स ले लिया या टेक्सटाइल का कोर्स ले लिया। ओपन क्रेडिट कोर्स मतलब आप किसी अदर डिपार्टमेंट का कोर्स जाके कर सकते हो। ये कितना कोर्स रहता है, 3 से 4 कोर्स कर सकते हो बेसिकली, मतलब 12 क्रेडिट, ठीक है। IIT दिल्ली में या तो 3 क्रेडिट का कोर्स रहता है या तो 4 क्रेडिट का कोर्स रहता है। बस 2 ही कोर्स है जो 4 क्रेडिट के ऊपर वाले हैं,
वही आपको मिल जाएगा IIT दिल्ली में। बाकी सारे कोर्सेज 3 क्रेडिट या 4 क्रेडिट के होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप इतना कर लेते हो तो आपका बीटेक इन MNC कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद जो आप रेस्ट देख रहे हो, प्रोग्राम कोर कोर्सेज, प्रोग्राम इलेक्टिव कोर्सेज, ये सब एमटेक पोर्शन का है, जिसमें आपको प्रोजेक्ट्स वगैरह या MTD वगैरह या रिसर्च प्रोजेक्ट आप करोगे प्रूफ के अंडर। इसमें ज़्यादा कोई एग्जाम नहीं होता। 2 कोर्सेज है, फाइनाइट थ्योरी एक नाम है, वो आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा जिससे आप कैलकुलेशन इंप्रूव कर सको। ओवरऑल यही था IIT दिल्ली MNC का कोर्स करिकुलम जो स्ट्रक्चर है। तो अब बात कर लेते हैं भैया IIT दिल्ली MNC का प्लेसमेंट कितना है, नहीं है। तो मैं बोलूँगा प्लेसमेंट बहुत अच्छा है इसका। 42 LP या 40 LP है इसका एवरेज पैकेज रहता है, मतलब क्लास में हर एक बच्चे को लगभग 40 लाख का पैकेज मिल जाता है। इन एंड आपके पास 1.5 से 2 लाख तो मिल जाएगा जब आप 20-21 साल के हो गए। तो इट इज़ वेरी रेस्पेक्टेड ब्रांच। और अगर मैं इसका प्रोस्पेक्ट का बात करूं, इसमें जितने भी सारे कोर्सेज हैं ये आपको AIML में हेल्प करेंगे, बट ये कोर्स AIML का है नहीं, ये है मैथ्स, दिस इज प्योर मैथ जो आपको करना है, ठीक है। इसके साथ साथ बहुत बच्चे रिसर्च के लिए UC बर्कली या हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड चले जाते हैं आफ्टर परस्यूइंग MNC फ्रॉम IIT दिल्ली, ठीक है, फॉर कंटिन्यूइंग देयर रिसर्च इन मैथमेटिक्स। तो ये आपका ओवरऑल रहता है। प्लेसमेंट में MNC को कोई स्पेशल प्रिविलेज मिलता है तो मैं बोलूँगा हाँ, क्वांट नाम की कंपनीज होती है। क्वांट मतलब जो क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करती है, HFTs वगैरह जो आप देखते हो ना स्टॉक मार्केट, जेन स्ट्रीट या आपने ऑप्टाइवर, क्वाडाई, ये सब का नाम सुना होगा। तो ये सारी कंपनी स्पेसिफिकली बस MNC ब्रांच वाले स्टूडेंट को रिक्रूट करती है, क्योंकि इनको मैथ्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है एल्गोरिथम डिज़ाइन करने में। तो इनको 80 लाख 90 लाख का भी पैकेज मिलता है। 1 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ का जो अपने प्लेसमेंट सुना है वो क्वांट कंपनीज की होती है, जो MNC वाले बच्चों या CS वाले जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हैं उनको प्लेसमेंट देती है। ऐसे प्लेसमेंट कितने लगते हैं MNC में, अगर मैं बोलूँगा इसका परसेंटेज CS से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ब्रांच ही मैथ्स ओरिएंटेड है तो ज़्यादा ईजी पड़ता है इनको। बट अगर मैं रफ एस्टिमेट दूँ तो 20 से 30% 80 लाख 90 लाख का पैकेज के रेंज में रहता है MNC के जो स्टूडेंट्स हैं। और साथ ही साथ ये ब्रांच भैया किस बच्चों को लेना चाहिए, अगर आपको मैथ्स अच्छा लगता है, मैथ्स में इंटरेस्ट है, ठीक है, तब आप इस ब्रांच को लो। अगर आपसे JEE की मैथ्स सॉल्व होती है, JEE एडवांस के क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हो, तभी इस ब्रांच को लेना। ऐसा मत करना कि भैया क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा मैथ्स का, मेरे को MNC ब्रांच परस्यू करना है, क्योंकि इस ब्रांच में सबसे ज़्यादा ड्रॉप आउट होता है। बिकॉज जो यहाँ के प्रोफेसर है सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, आपको नंबर नहीं देंगे अगर आपकी कमांड नहीं है मैथमेटिक्स में। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप कोई और इंजीनियरिंग सब्जेक्ट देख सकते हो, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, जिसमें मैथ्स का कंपोनेंट ना हो, कि कोडिंग का कंपोनेंट हो, या अगर केमिकल ले रहे हो तो थर्मो का कंपोनेंट हो। तो अगर आपको सिमिलरली अगर MNC ब्रांच की तरह ये चाहिए कि मैं किसी और ब्रांच को एक्सप्लेन करूँ, तो मेरे को कमेंट्स में बताना, जैसे कंप्यूटर साइंस, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। बट MNC ब्रांच अगर आपको मैथ्स में सच में इंटरेस्ट आता है, अगर मैथ्स के क्वेश्चन अगर आपसे सच में JEE में बन रहे हैं तभी लेना, वरना कॉलेज में आके बहुत स्ट्रगल करोगे। कोई मेरी रिकमेंडेशन आप लोगों को एज MNC स्टूडेंट मैं आपको बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर से कोडिंग स्टार्ट कर देना। बहुत ही कंपिटेटिव रहता है MNC ब्रांच, मतलब सारे 100 रैंकर, 20 रैंकर, 30 रैंकर, JEE मेंस के, JEE एडवांस के 200 रैंकर, 300 रैंकर आपको MNC ब्रांच में मिल जाएगा। तो हाईली कम्पिटेटिव ब्रांच है, यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है। तो आपको फर्स्ट ईयर से ही घिसना स्टार्ट करना पड़ेगा। ये मेरा एक पर्सनल जो मैंने 4 साल में फील किया, वो मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। लास्ट में एक छोटा सा अनाउंसमेंट मेरी साइड से, मैंने अभी रिसेंट में जोसा काउंसलिंग निकाली है, ठीक है, जिसमें आप मेरे से 1 to 1 डायरेक्टली बात कर सकते हो। अगर कोई IIT दिल्ली में आ रहा है, या अगर कोई NITs, IITs या IIIT, GFTIs में जा रहा है, तो आप मेरे से, मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगा कनेक्ट कर लो, क्योंकि जोसा काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट का झमेला होता है, सीट रिजेक्ट हो जाती है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स में बहुत इशू आता है कि क्या फॉर्मेट चाहिए, नहीं चाहिए, क्या दिक्कत आएगा, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया तो उसको कैसे डील करना है, ठीक है। साथ में पर्सनली आपको IIT में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, वो प्रोसेस के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी जोसा काउंसलिंग से निकल के ही IIT दिल्ली में आया हूँ। मैं आपको बेटर गाइड कर पाऊंगा अगर कोई बच्चा IITs, NITs या IIIT, GFTIs में जा रहा है। अगर हो सके तो आप मेरे से कनेक्ट कर लेना काउंसलिंग के लिए। मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा, वहाँ आपको दिख जाएगा 1 to 1 काउंसलिंग विद रोहित भैया, ठीक है। उसका मैं वेबसाइट का लिंक दे दूंगा। जो सबसे सस्ता वाला होता है 999 वाला, वही आप ले लेना, आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। 2 से 3 महीने मैं आपके साथ रहूँगा जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीटली खत्म नहीं हो जाता, जब तक आप कॉलेज में एंटर नहीं करते। ये एक छोटा सा अनाउंसमेंट था मेरे साइड से, और मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी आपसे कनेक्ट करूँ। और इसके अपार्ट अगर आपको चाहिए कि मैं और ब्रांच से बनाऊँ तो मेरे को बता सकते हो। बाकी इस वीडियो को लाइक कर देना, मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया IIT दिल्ली MNC, ठीक है। बाय मेरे भाइयों।